हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे थे और हमने ऋग्वेद के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम बाकी के 3 वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद के बाद जो वेद आता है वो है सेकंड वेद, उसका नाम है सामवेद। सामवेद का संबंध गायन से है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें जो गायन करने वाला होता है उसको हम उद्गाता या फिर उद्रात्री कहते हैं। जो इसमें मंत्र हैं, हमने देखा था कि ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं, जबकि जो सामवेद है उसमें 1549 ऋचाएँ हैं जिनको मंत्र भी कहते हैं। और सामवेद की 3 शाखाएँ हैं, कौथुम, जैमिनीय व रमणीय। अब जो तीसरे नंबर का जो हमारा वेद आता है वो है यजुर्वेद। तो चलिए यजुर्वेद के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। तो अनुष्ठानों और कर्मकांडों में जो प्रयुक्त मंत्रों का संकलन है वो यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा जो वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों शैली में रचित है। इसका जो पाठ करता होता है उसको हम अध्यवर्यु कहते हैं। और जो हाथियों को पालने का जो उल्लेख है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाथियों को पालने का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है। तो ये हमको मिलता है यजुर्वेद में। जो हमारा यजुर्वेद है ये 2 भागों में विभाजित है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। इसमें से जो कृष्ण यजुर्वेद है वो हमें गद्य शैली में लिखा हुआ है, जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य शैली में लिखा हुआ है। प्लस जो यजुर्वेद है उसमें कृषि और सिंचाई का जिक्र भी हमको मिलता है, जबकि जो चावल होता है उसके लिए यजुर्वेद में ब्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। प्लस जो बलिदान व बलि विधि का जो वर्णन है वो भी यजुर्वेद में किया गया है। फिर जो अंतिम वेद हमारा आता है वो है अथर्ववेद। ये जो वेद है ये सबसे जो नया वेद है, सबसे पुराना वेद तो आपको पता होगा वो है ऋग्वेद, जबकि जो सबसे जो लेटेस्ट वेद है वो अथर्ववेद है। और इसका जो अगर इसका हम दूसरा नाम जानने की अगर हमारी चेष्टा है तो वो है ब्रह्मवेद। इसमें 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। जादू टोने का जो संबंध है वो अथर्ववेद में है, जबकि जो औषधि का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है चारों वेदों में से वो हमें अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी सारी वेदों की तरह जो अथर्ववेद है उसके भी 2 भाग हैं, एक है शौनक और दूसरा है पिप्लाद। प्लस एक और फैक्ट जो हम अथर्ववेद के बारे में याद रखना चाहेंगे वो है कि इसे भारतीय विज्ञान का आधार भी कहते हैं। और जो काशी है उसका जो सबसे पुराना उल्लेख है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। प्लस जो अथर्ववेद है उसमें जो सूर्य का उल्लेख ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में हुआ है। और जो सभा और जो सभापति को इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्लस जो इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा भी कहा गया है। तो आपको परीक्षित के बारे में तो पता ही होगा, जो महाभारत में जो अभिमन्यु और उत्तरा थे उनके जो बेटे थे उनका नाम था परीक्षित। ठीक है, और आपने अगर महाभारत देखी होगी तो उसमें बताया गया है कि जो परीक्षित है उसको अश्वत्थामा जब परीक्षित गर्भ में थे तो अश्वत्थामा उन्हें मारने के लिए एक अस्त्र फेंकते हैं जो कि ब्रह्मास्त्र से उसी के समान मारक होता है, लेकिन श्री कृष्ण बाद में परीक्षित को जीवित कर देते हैं। तो ये जो परीक्षित है इनका जो वर्णन है वो अथर्ववेद में दिया गया है। प्लस एक और फैक्ट अथर्ववेद से रिलेटेड ये है कि जो हमारी शाकल शाखा है ये क्या है, सॉरी, जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र शाखा कौन सी है, शाकल शाखा। इसको आप याद रख सकते हैं, काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चारों वेदों के बाद हम कुछ प्रमुख संवत के बारे में जान लेते हैं। तो पहली संवत है विक्रम संवत, जिसे जो राजा विक्रमादित्य हुए थे उन्होंने उज्जैनी में शकों पर जीत के बाद 58 BC में चलाया था। जबकि जो शक संवत है जो कि हमारा जो देश भारत है उसका जो राष्ट्रीय संवत है इसको 78 AD में राजा कनिष्क ने चलाया, जो कि कुषाण राजा थे। इसी प्रकार कुछ अन्य मुख्य संवत हैं, कलचुरी संवत, गुप्त संवत, इलाई संवत और राजशक संवत, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। प्लस आप ये याद रख सकते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसको 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने चलाया था। प्लस बिफोर क्राइस्ट तो आपको पता होगा सबसे जो फेमस है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसको हम
मीन्स जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे पहले का जो समय था उसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के दिन से 1 AD स्टार्ट हो गया था। अब वेदों के बाद हम जिनके बारे में पढ़ते हैं वो हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ से हमको क्या जानकारी मिलती है? जो वैदिक समाज था उसके बाद जो कुछ हुआ, जो उसके बाद की जो संस्कृति थी उसके विषय में जो हमको जानकारी मिलती है वो हमें ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए हुई और ये गद्य में रचित थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सी घटनाएं हैं? तो हम लेटर वैदिक समाज की बात कर रहे हैं। जो वैदिक समाज और संस्कृति मतलब जो वैदिक पीरियड के बाद जो हुई उसकी घटनाएं इसमें मिलती हैं। तो राजा परीक्षित के बाद और जो बिंबिसार जो राजा थे उनके पूर्व की घटनाएं, इस बीच की जो घटनाएं हैं वो हमें ब्राह्मण ग्रंथ में संकलित हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ब्राह्मण ग्रंथ थे इनको जो जो हमारे वेद थे उनकी व्याख्या करने के लिए ही ये ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये गद्य में रचित थे। तो जो हर वेद है उसके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे कि जो हमारा पहला जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद। तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ इसमें जो संकलित हैं वो हैं ऐत्रेय व कौस्तिकी। ऐसे सामवेद में पंचविश, जैमिनीय, षड्विश, तांड्या, यजुर्वेद में तैत्तिरीय व सतपुत और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण ग्रंथ संकलित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट इससे रिलेटेड वो हो सकते हैं, जैसे कि जो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, इसमें गंधार, शल्य, कैकय, कुरु किंग्स का उल्लेख है। जबकि जो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही कहा गया है। प्लस जल प्रलय की कथा, पुनर्वा उर्वशी आख्यान भी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। जो षड्विश हमारा जो ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद के अंदर जो आता है उसमें भूकंप जैसी आपदा से मुक्ति हेतु बताया गया है। तो हमें भूकंप जैसी आपदा से कैसी मुक्ति मिलेगी ये सब हमें षड्विश में बताया गया है। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बाद उपवेद, जिनको हम अरण्यक भी कहते हैं। तो अरण्यक का अर्थ होता है जंगल में एकांत में रचित ग्रंथों को ही हम अरण्यक कहते हैं। तो अलग अलग जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, सबके अपने अपने उपवेद हैं। जैसे कि जो हमारा पहला ग्रंथ है, पहला जो हमारा वेद है ऋग्वेद, उसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, जिसकी रचना करी थी प्रजापति ने। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जिसकी रचना आपको पता ही है नारद जी ने की थी। और जो अथर्ववेद है उसकी जो रचना थी वह विश्वकर्मा ने करी थी। इनका जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद। तो हमने अभी पढ़ा था पहले वेदों के बारे में, उसके बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेदों के बारे में पढ़ लिया। अब जो आखिरी चीज़ जो बचती है वो है उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या 108 है और इनका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इनको भारतीय दर्शन का स्रोत भी कहा जाता है और टोटल 13 मूलभूत उपनिषद होते हैं। जो मूलभूत उपनिषद उनकी संख्या 13 है। उपनिषद का दूसरा नाम है वेदांत और इन्हें वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो रचना थी वो वैदिक साहित्य के सबसे अंत में हुई। कुछ प्रमुख उपनिषदों के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है तो आपके काम आ सकता है। जैसे कि मैत्रेयनी संहिता, इसमें स्त्री की गरीबी स्थिति का वर्णन किया गया है और इसमें स्त्री को शराब जुआ के बाद तीसरा सबसे बड़ा दोष बताया गया है पुरुषों का। फिर आता है जाबलोपनिषद, इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है जो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ भी चुका है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। जबकि छंदोग्योपनिषद में श्वेत केतु व उसके पति का संवाद प्लस देवी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख भी इसी उपनिषद में है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा, तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। और हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है उसके सबसे नीचे पे आपने देखा होगा उस पर लिखा गया है सत्यमेव जयते। तो ये जो लाइन है जो सत्यमेव जयते, इसका भी जो उल्लेख है वो मुंडकोपनिषद में है। तो वहाँ से ये लाइन ली गई है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा वेदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और उपनिषदों के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ कुछ सुझाव देना भी अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिए अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो तो। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।